तो आज हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर जनरल इंग्लिश के पेपर को किस तरह सोल्व करना है, किस तरह हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको वैसे तो पूरा पेपर बताऊंगा कि किस तरह से पेपर आएगा, किस किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से हमें उनका सॉल्यूशन करना है। पर मेन मुद्दा जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। इस इंग्लिश के पेपर में हमारे जो 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं। एक आता है लेटर का, एक आता है सीवी का और एक आता है पैराग्राफ का। 3 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के। तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा लेटर के बारे में। एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है जिसके अंदर आप कोई सा भी लेटर लिख सकते हो। कोई सा भी लेटर आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सब्जेक्ट को कॉपी करना है और इसमें पेस्ट कर देना है, आपका लेटर तैयार है। वो किस तरह वो मैं वीडियो में आगे आपको बता दूंगा धीरे से। पर मैं आपको बता दूं कि ये वाले आपके 10 नंबर अब कहीं नहीं जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन सीवी वाला, तो नेक्स्ट वीडियो सीवी के लिए होगी और एप्लीकेशन के ऊपर होगी, और उससे नेक्स्ट वीडियो पैराग्राफ के ऊपर होगी, कौन से मोस्ट पैराग्राफ हमारे बीए फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बेफिक्र हो जाइए, लेटर वाले 10 नंबर बीए में हमसे कोई नहीं छीनने वाला। पहले एक बार आराम से देख लेते हैं कि पेपर का किस तरह से आता है, फिर लास्ट में आपको वीडियो में मैं इस लेटर को पूरा बता दूंगा। इस फॉर्मेट कैसा फॉर्मेट है, मेरी बात मानिए, इस फॉर्मेट को बस रट जाइए आप, फिक्स लाइन है, बस ये फॉर्मेट रट जाओ, 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले बीए में। क्योंकि काफ़ी मान लो कुछ मेरे इस तरह मंदबुद्धि होते हैं, उन्हें नहीं आता लेटर वगैरह लिखना, तो भाई अपना फॉर्मेट, भाई मैं हूँ ना तुम्हारा भाई यार, अपना काम ही ट्रिक्स का है यार, बीए में पास कराएंगे, क्यों चिंता करते हो। तो बस इस फॉर्मेट को रट लेना है और नहीं पार। इस फॉर्मेट को पूरा मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। अभी आगे आगे वीडियो में देखते हैं, पहले एक बार पेपर को देख लेते हैं। पेपर होगा कुछ इस तरह का, मार्क्स आएंगे 100, 3 घंटे का पेपर होगा। पहला क्वेश्चन में 1, 2 और 3 और 4 यानी कि डी, यानी 4 तरह के क्वेश्चन होंगे। जो किस किस तरह के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। 5-5 नंबर के। पहला है राइट दी फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दी वर्ड फॉलोइंग वर्ड। तो ये कुछ एक इस तरह के क्वेश्चन है जो कि आपको बिना पढ़े आप नहीं कर सकते हैं। ये हमारी सीरीज में होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये रहे अंग्रेजी वर्णमाला की 26, यानी कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिन्हें कुछ इस तरह से ट्रांसफ़र करना पड़ता है। देखो इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, यानी इन वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। जैसे ये देखो, ये ला टेबल को इन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया और कैट को इन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया। तो ये क्वेश्चन तो आउट कवरेज एरिया है, यानी कि ये हमसे कोई मतलब नहीं है, इनके लिए तो आपको पर्सनल पढ़ना पड़ेगा सीरीज में से। नेक्स्ट जो है वो भी स्ट्रेस वाला है, यानी कि कुछ जो ओवर, जैसे इसमें बोलते हैं हम ओवर, तो इसमें ओ जो वर्ड है ये थोड़ा वॉइस में तेज बुला का आता है, तो इसके लिए भी इसमें सीरीज में दे रखे हैं वैसे स्ट्रेस वाले। ये रहा देखो, जैसे कि ओवर में ओ दे रहता है, तो ये इस तरह के सिंबल लगवा लेते हैं, यानी कि अब इसको लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है, OVER। इस तरह से इनको ट्रांसफ़र करना है, जो कि सिर्फ सीरीज में देख के कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमारे कोई काम के नहीं। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अब ये हमें पता है कि इन हिंदी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना होता है, जो कि 5 नंबर का होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो हमारे फॉलोइंग वर्ड इनटू इंग्लिश। कुछ शब्द दिए होते हैं हमें जो कि इंग्लिश में ट्रांसफर करने होते हैं। इनमें से कम 5 वर्ड्स तो ऐसे होंगे जो हर बच्चे को पता हो, जैसे कक्षा का और मांगना का, देश का और पत्र का, बाजार का, संस्था का। ये बहुत इजी आते हैं, इसलिए इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ भाई कुछ तो पढ़ ले, तो सीरीज़ में आराम से वर्ड दिए होते हैं, आपको बस उन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं, उन कुछ वर्ड्स को आप पढ़ लोगे तो पार पड़ जाएगी। जैसे ये रहे देखो, ये वर्ड्स हैं सारी इंग्लिश में, ज़्यादा नहीं है, मात्र 126 वर्ड्स हैं। इन्हें एक बार पढ़ जाना, आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपके आते हैं चेंज दी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस और आर्टिकल। इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा कि किस तरह इन्हें ट्रांसफ़र करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा, जो कि है 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये ब्लैंक यूजिंग करेक्ट मॉडल्स। ये मॉडल्स का क्वेश्चन है, मॉडल्स किस तरह भर के आने हैं, इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको पेपर के बारे में बता रहा हूँ, किस पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ब का, यानी राइट वर्ब भरनी है। वर्ब गिव, ब्रेक, यानी इनमें से वर्ब को आपको चुनना है। ये टेंस वाला सिस्टम होता है। और ये जो है ये प्रीपोजिशन आगे, जो कि प्रीपोजिशन आते ही हैं, और इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और एक पैराग्राफ आएगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि आपकी सीरीज में से आएंगे। और अगर किताब पढ़ी है तो किताब तो पहली बात तो कोई पढ़ता नहीं है कॉलेज में। क्वेश्चन आएंगे जो कि 5x2, और ये क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा काम की चीज़ है वो है 4 नंबर की चीज़। देखिए हमारे जो किस तरह से क्वेश्चन आप
पास कैसे होना है, तो देखिए पास कराने के लिए इसमें कुछ क्वेश्चन है जो हमारे काम के हैं, जो हर बच्चा कर सकता है। एक चौथा, एक ये डी वाला शब्द वाला पोर्शन और एक सी वाला, 1 2 और 3। इसमें कुछ नहीं, आपको पैराग्राफ दे रखा होगा और क्वेश्चन दिए होंगे, इन क्वेश्चनों को इसी पैराग्राफ में से ढूंढना है। ये किस तरह ढूंढने जाते हैं इसके ऊपर मैं एक बेस्ट वीडियो बना दूंगा। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 6 7। तो 4 5 6 7 ये ही मोस्ट क्वेश्चन होते हैं और ये ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 10-10 नंबर के, और इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। यही हमें इस पेपर में पास कराते हैं। अगर इस पेपर पास नहीं किया तो हमें भी ये सेकेंड ईयर में भी इसको लारे लारे घिसना पड़ता है। इसलिए इस बार आपका भाई है, फॉर्मेट दे देगा, रट के चले जाना, पास हो जाओगे। तो छठा क्वेश्चन CV का है, जो कि एक CV लिखना होता है इसमें, या फिर आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो लिख सकते हैं। और सातवां क्वेश्चन पैराग्राफ का होता है, आपको कुछ दे रखे होंगे टॉपिक, उन पे आपको पैराग्राफ लिखना है कम से कम 150 वर्ड्स में। तो आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले वो है राइट ए लेटर योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर फ्यूचर प्लान और राइट ए लेटर द कलेक्टर। तो चलिए जानते हैं कि लेटर किस तरह लिखना है और ये जो हमारा फॉर्मेट है इसे किस तरह अप्लाई करना है पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि लेटर किस तरह लिखना है हमें। सबसे पहले जान लेते हैं कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये बेसिक सूचना बहुत ज़रूरी है। जल्दीबाजी मत करिए, आपका फॉर्मेट बस तैयार है, मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा, फिर बस इस फॉर्मेट को आप पेपर में रख के आना, कॉपी एंड पेस्ट, फॉर्मेट पूरा, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। पर एक बार देख लेते हैं कि लेटर किस तरह से आते हैं, किस तरह से लिखना चाहिए और किस तरह के लेटर होते हैं। तो ये लेटर होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होते हैं फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को बोला जाता है अनौपचारिक पत्र। ये लेटर किसे लिखे जाते हैं? इनफॉर्मल लेटर आपके मित्र, जैसे कि इसमें लिख रहा है, ये वे पत्र होते हैं जो एक मित्र, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, किसी परिचित, किसी परिजन को लिखे जाते हैं। ये एक तरह से सहानुभूति, निवेदन, सूचना, शोक प्रकट करने, बधाई देने, खेद प्रस्ताव, परामर्श, आज्ञा, धन्यवाद आदि के विषयों के ऊपर लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर। और आपके जो BA के पेपर होते हैं उसमें देखिए दोनों तरह से आते हैं, एक आता है फॉर्मल और एक आता है इनफॉर्मल। जैसे कि इसमें लिखा गया है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अब ये फ्रेंड वाला है यानी कि फॉर्मल लेटर हो गया। और राइट ए टू लेटर ए कलेक्टर, अब ये कलेक्टर यानी ऑफिशियल, तो ये होता है इनफॉर्मल। वो इनफॉर्मल तो ये हो गया राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, यानी फ्रेंड को जो लिखते हैं वो इनफॉर्मल, और जो किसी भी अधिकारी वगैरह को लिखते हैं कंप्लेंट के लिए वो होते हैं फॉर्मल। देखते हैं हमने देखा इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, अब देखते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वे लेटर होते हैं, इन्हें औपचारिक पत्र भी बोलते हैं। ये वे पत्र होते हैं जो राज्य के अधिकारियों, व्यवसायिकों, प्रतिष्ठानों, समाचार पत्रों के संदेशकों, विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं। इनमें थर्ड पर्सन का प्रयोग अधिक किया जाता है। यानी कि हमें सिर्फ इतना समझना है कि इनफॉर्मल लेटर हमारे जानकारों को लिखे जाते हैं, जो कि जैसे हमारे भाई, माता पिता, फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार, इनको। और जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो अधिकारी वगैरह को लिखे जाते हैं, जैसे कि एडिटर, कलेक्टर, जिला अध्यक्ष, और व्यवसायिक कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी आते हैं उनके लिए। तो ये तो हमने जान लिया कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। BA में आपके दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये फ्रेंडली वाला इनफॉर्मल और कलेक्टर लिखने जो ये फॉर्मल। ये पेपर है, ये BA पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर है, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर में इंग्लिश का पेपर पास करना पड़ता है, नहीं तो ये डू चले जाता है तो हमें सेकंड में, फिर थर्ड ईयर में, और हमारा पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए हमें इसे फर्स्ट बारी में निकाल सकते हैं। और ये लेटर के लिए एक फॉर्मेट मैंने आपके लिए बनाया है, जिससे आप अपने अच्छे खासे 10 में से अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसको कॉपी और पेस्ट करने का जुगाड़ है और कुछ नहीं। इसलिए आपको बस रटी हुई लाइन है, फिक्स लाइन है, वो फिक्स लाइन लिख के आनी है, आप पास हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि लेटर, पहली बात तो देख लेते हैं कि लेटर किस तरह लिखना है। मैं आपको दिखा दूंगा कि लास्ट में कि ये फॉर्मेट है जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा किस तरह से लिखना है। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि किस तरह से लेटर लिखा जाता है। देखिए अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मल लेटर किस तरह लिखा जाता है। इनफॉर्मल के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। देखिए फॉर्मल लेटर होता है, उसमें 2 एड्रेस दिए होते हैं, एक तो आपका स्वयं का एड्रेस होता है और एक हम जिसे लिखते हैं उसका एड्रेस होता है। तो सबसे पहले आता है अपना एड्रेस। देखिए जिस तरह इसमें लिख रखा है, अब ये फॉर्मल लेटर है, तो अब इसमें देखते हैं राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग ऑफ द स्टॉप। हम कहाँ थे? स्टॉप
न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम, यानी परेशानी पैदा करने वाली आवाज़ के ऊपर लिखना है। किसको लिखना है? कलेक्टर को। तो अब इसमें एड्रेस ना तो कलेक्टर का दिया है ना हमारा दिया है। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो सर्वप्रथम एड्रेस आता है हमारा। एड्रेस 3 लाइन में आता है, उसके बाद में 1 लाइन छोड़ दी जाती है, फिर आती है डेट। डेट लिखते हैं, डेट के बाद में रिसीव्ड एड्रेस, यानी कि जिसे हम लिखते हैं। डेट के बाद एक खाली लाइन छोड़नी है, उसके बाद में लिखना है रिसीव एड्रेस, यानी कि जिसे हम लिख रहे हैं। जैसे कलेक्टर को लिखना है तो कलेक्टर को। उसके बाद में आ जाइए संबोधित शब्द, यानी सर या फिर मैडम। अगर आपको दे रखी है जैसे कलेक्टर को लिखना है, अगर आप इसमें दे रखा है कि वो महिला है तो मैडम लगाएं, नहीं तो फिर सर ही लगाना है। फिर 1 लाइन छोड़ देनी है, फिर लिखना है हमें सब्जेक्ट, यानी किसके बारे में। तो इसमें लिख रखा है इरा कहेंगे वो, हाँ, स्टॉप अन्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के ऊपर लिखना है, यानी कि ड्यूरिंग एग्जाम्स, यानी एग्जाम के टाइम शोर शराबा के ऊपर लिखना है। इसी इस क्वेश्चन में आपका जो भी क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में संदेश, यानी जिसके अपन को जो शिकायत करनी है वो शिकायत लिखनी है। उसके बाद में आपको थैंक यू, योर फेथफुल्ली, और अपना नाम वगैरह लिख देना है लास्ट में। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह लेटर लिखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं डायरेक्ट ही। अब मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला मान लेते हैं हम, ये कलेक्टर को लिखना है। तो अब सर्वप्रथम कैसे करना है? जैसे क्वेश्चन हो गया, अब आपको सर्वप्रथम अपना एड्रेस लिखना है जो आपके मन में हो। अब मैंने लिख दिया 139 आदर्श कॉलोनी जयपुर। जो आपको मन में एड्रेस हो एड्रेस लिखना है। 3 लाइन से ज़्यादा एड्रेस मत लिखना, ठीक है। उसके बाद लाइन छोड़ दी एक, आपको अच्छे से दिख रहा है ना। तो अब आपको जैसे सर्वप्रथम अपना एड्रेस लिखना है स्वयं का। अगर पेपर में दे रखा है, अब बीए के पेपर है ये, इसमें एड्रेस नहीं दे रखा, जैसे ये राइट लेटर, इसमें एड्रेस नहीं दे, अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस लिख दीजिए इस तरह से जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद 1 लाइन छोड़नी है, फिर लिखनी है डेट। कौन सी डेट? जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो। तो जैसे जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन एग्जाम की डेट लिख देना। डेट इस तरह लिखना है, ठीक है। डेट के बाद 1 लाइन खाली छोड़ देनी है, फिर आपको लिखना है दी। अब जिसे आप लिख रहे हो, मेयर को लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, कलेक्टर को लिख रहे हो, और जिसे भी आप लिख रहे हो जिसमें क्वेश्चन है, जैसे राइट ए लेटर दी कलेक्टर, तो आपको लिखना है दी कलेक्टर। अब कलेक्टर कहाँ का होगा? ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, यानी आपकी ज़िले का कलेक्टर। तो अब ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पे तो जयपुर लिख दिया और यहाँ पे आप कोई और जिला, इस तरह नहीं। जहाँ पे आपने वो एड्रेस है तो डिस्ट्रिक्ट आपकी है ना, तो आपको डिस्ट्रिक्ट जो एड्रेस आपने यहाँ लिखा है वो जयपुर लिखा है तो यहाँ भी जयपुर लिखना है। ऐसे छोटी छोटी सावधानी है, इनका ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक है। फिर 1 लाइन छोड़ देनी है, फिर लिखना है आपको डियर मैडम या फिर डियर सर। मैडम को हटा देना, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि सर के लिए ऑप्शन आता है, पेपर में नहीं दिया होता है ये महिला या फिर जेंट्स के लिए, तो आपको सिर्फ डियर सर लिख देना है। उसके बाद 1 लाइन छोड़ देनी है, फिर लिखना सब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, पहले सब्जेक्ट आता था ऊपर और नीचे डियर आता, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अनुसार बाद में सब्जेक्ट आएगा, पहले डियर से लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में आपको लिखना है फॉर, यानी किस सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है ये देखिए, स्टॉप इन्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम, यानी एग्जाम के समय ध्वनि प्रदूषण या फिर बहुत तेज़ लाउड स्पीकर की वजह से। तो आपको बस इस लाइन को उठाना है यहाँ से और यहाँ पे चिपका देना है, कॉपी एंड पेस्ट। अब अपना ये जो फॉर्मेट है वो तैयार हो चुका है। अब देख लेते हैं कि किस तरह लिखना है। आपको बस ये जो लाइन दिख रही है ना, इनमें क्या लिखना है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं ना, आपको मैं ये समझाता हूँ क्या है ये, फिर आपको ऑटोमेटिक आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ भाई ये हमें नंबर दिला सकता है। चलिए पढ़ के देखते हैं। विद मोस्ट रिक्वेस्टफुल्ली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट दिस प्रॉब्लम। विद मोस्ट रिक्वेस्ट, मैं आपके अति विनम्रता के साथ, फुल्ली यानी विनम्रता के साथ, आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, ध्यान, अबाउट दिस प्रॉब्लम, मैं आपका ध्यान इस प्रॉब्लम यानी इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। ऑफ का, अब जो आपकी समस्या है, यानी जो भी आपके क्वेश्चन में समस्या है, लाउड स्पीकर की है, कोई सड़क ख़राब है, या फिर बहुत सारा कॉलोनी में कचरा फैला हुआ है, जो जिसके ऊपर भी ये क्वेश्चन में लिखवा रहा है उसको उठाना है आपको। जैसे इसी को उठा लो वापस, स्टॉप इन्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम के समय ध्वनि पोल्यूशन की वजह से, उसको यहाँ पे चिपका दो। अब अगर आपको थोड़ा बहुत आता है इसके बारे में शिकायत करना है तो अब इन 2 लाइन में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और ये तो लिखना है ही, जो टॉपिक है वो समस्या, उसके बाद आपको जितना है उतना लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन आवर, यानी कि समस्या जो है वो आपकी कॉलोनी में है या फिर सिटी में या फिर स्कूल में। अगर पेपर में दे रखा है तो वो चीज़ लिखिए, नहीं तो अपने हिसाब से लिख दीजिए। जैसे लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो हम इसमें कॉलोनी लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं।
द पर्पज ऑफ द लेटर, यानी इस समस्या की इज नॉट एक्सप्रेस आवर डिससेटिस्फैक्शन विद द सिचुएशन ऑफ, यानी कि मैं यह लेटर इस पर्पज यानी इस भावना से लिख रहा हूँ कि मैं बिल्कुल असंतुष्ट हो चुका हूँ, यानी कि असंतुष्ट हो चुका हूँ इस सिचुएशन इस परिस्थिति से, इस परिस्थिति से ऑफ यानी कौन सी परिस्थिति, अब वो आपको यहाँ पे लिखनी है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि यही भाई क्या परिस्थिति से आप परेशान हो गए हो, यही लाउड स्पीकर वाली, तो इसको आप न्यू न्यू डिट्टो चिपका दें, स्टॉप इनोसेंस ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम, तो इस लाइन को यहाँ पे आप लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ जाए दोबारा। इट गिव्स अस ए लॉट ऑफ ट्रबल, यह इट्स गिव यानी यह गिव यानी मुझे दे रही है, अस ए लॉट ऑफ ट्रबल यानी बहुत सारी परेशानी, बहुत परेशानी। वी आर लिविंग ए हेल्थ लाइफ डू इट, यानी कि मेरी लाइफ नर्क के समान या फिर नर्क से बदतर हो चुकी है। इट हैज़ बिकम ए डेली रूटीन, ये रोजाना का काम बन चुका है। वी हैव कंप्लेंड अगेंस्ट इट मैनी टाइम बट नॉट वन लिसन टू अस, यानी कि मैं इसके बारे में काफ़ी बार कंप्लेंट कर चुका हूँ लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है। यू आर आवर लास्ट होप, यानी आप मेरी एक आखिरी आशा बचे हो। उसके बाद में ये तो हमने कंप्लेंट के बारे में लिख दी, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर में क्या होता है हमें थोड़ा बहुत ये भी लिखना पड़ता है कि इसका सॉल्यूशन आप कुछ देना चाहें तो सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे देयर फ्रॉम आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एनी एक्शन इमीडिएटली इन दिस मैटर, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर पर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। थैंक यू योर फेथफुल्ली। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है, आपने देख लिया होगा कि ये बिल्कुल राइट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कोई ऐसी लाइन लिख रहा है जो इस चीज़ से यानी इस मैटर से ही बाहर हो देगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। बस ये है कि वो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे आपको बस अपने सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में लिखना था वो लाइन लिख देनी है, इस वाले पर खालिस्तान में आपको सब्जेक्ट के बारे में लिखना ही है। तो आई होप आप सबको समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि अगर पेपर में मान लो फॉर्मल लेटर आया और आपको नहीं आ रहा कुछ भी, और तो अब इनफॉर्मल लेटर के बारे में, तो इनफॉर्मल लेटर का भी मैं एक फॉर्मेट बना दूंगा ताकि अगर आपको वो पसंद आए तो आप वो भी कर सकते हैं। डिट्टो ऐसा ही फॉर्मेट बना दूंगा जिसमें सिर्फ आपको कॉपी और पेस्ट करने की जरूरत पड़ रहेगी। अब इस फॉर्मेट को मैं आराम से आपको स्क्रीन दिखाने वाला हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस फॉर्मेट का उपयोग अगर कोई 12th क्लास का बच्चा देख रहा है तो वो भी कर सकता है, 10th का भी कर सकता है, पर ये मैंने बनाई है वैसे BA परचेज के लिए है। तो अब ये 10 नंबर में से कम आपके 8 नंबर तो पक्का फिक्स है। 8 नंबर टीचर कैसे नहीं करने वाला है, परीक्षा में आराम से खुले लिख के आना है। अब आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर पर बना दूंगा, साथ ही मैं CV पे भी बना दूंगा और एप्लीकेशन पर बना दूंगा कि इस तरह इनके 10 नंबर कैसे लाएँ, इसका भी एक फॉर्मेट में अच्छा से तैयार कर दूँगा। और साथ ही में जो पैराग्राफ है वो किस पर कौन कौन से टॉपिक है मोस्ट, वो भी बना दूँगा। थैंक यू। इस तरह की BA से रिलेटेड कोई भी इस तरह के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर करना भैया। अब आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, मैं इसी तरह के फॉर्मेट जैसे कि अब हमारे जो हिंदी लिटरेचर वाले स्टूडेंट होते हैं या फिर जो हिंदी का पेपर होता है BA फर्स्ट ईयर में, उसमें गद्यांश पद्यांश आते हैं, तो उसके लिए मैंने फॉर्मेट बना रखा है और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाके और वीडियो देख सकते हैं। मैंने टॉपिक में लिख रखा है गद्यांश पद्यांश के लिए फॉर्मेट। आप ये पूरा फॉर्मेट है गद्यांश पद्यांश का, आप देख सकते हैं ये पूरा फॉर्मेट है। जैसे मैंने ये आपका लेटर का बनाया ना, ऐसे ये फॉर्मेट बनाया। इसमें बस कुछ नहीं, हमने पद्यांश को उठा के और पेस्ट करना होता है और पद्यांश की संदर्भ और व्याख्या हो जाती है। ये पूरा फॉर्मेट गद्यांश पद्यांश के लिए, हिंदी लिटरेचर वाले बच्चों के लिए, ये BA सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर सबके लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अभी हम